यह कहानी है आनंदी की, एक ऐसी दुल्हन की जिसे उसकी शाही शादी की पूर्व संध्या पर छोड़ दिया गया। एक रहस्यमयी पक्षी जो इंसानों की तरह बोल सकता था, और एक ऐसे राज्य की जो उन सड़े गले रहस्यों के कारण पतन के कगार पर था, जिन्हें उजागर करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक पीड़ित से रानी बनने और विश्वासघात से ईश्वरीय न्याय बनने की एक रोमांचक कहानी यही कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रपुर राज्य में, जहां पवित्र नदियां धुंध से ढके पहाड़ों को चूमती थीं, आनंदी रहती थी, जो शिव भक्त एक विनम्र बुनकर की पुत्री थी। उनका सौंदर्य गंगा में प्रतिबिंबित पूर्णिमा जैसा था। कमल जैसा त्वचा, चौंके हुए हिरण जैसी आंखें, कलयुग की रात जैसे काले बाल। लेकिन उनका हृदय हिमालय के जल जैसा पवित्र था। हमेशा गांव के गरीबों की परवाह करती, तन मन के घावों को भरने वाली साड़ियां बुनती। सभी उन्हें समुदाय की माता के रूप में प्यार करते थे, और स्वर्ण सिंहासन के उत्तराधिकारी राजकुमार अर्जुन ने उनमें कोई रत्न नहीं, बल्कि अपने भूखे राज्य के लिए आवश्यक रक्षक देखा। विवाह की घोषणा देवताओं के समान धूमधाम से की गई। स्वर्ण मालाओं से सजे हाथी, आकाश तक गूंजते ढोलक, साक्षी तारों के नीचे वैदिक मंत्रोच्चार करते पुजारी। आनंदी ने रक्षक राजकुमार के साथ मिलकर लोगों के घावों को भरने का सपना देखा। समारोह की पूर्व संध्या पर, चांदनी रात में मेहंदी के दौरान, हाथों पर मेहंदी से पक्षियों के जोड़े रचे हुए, पसीने से तर घोड़े पर सवार एक दूत महल से लाल मोम से सील किया हुआ एक चर्मपत्र लेकर आया। आनंदी ने कांपते हाथों से उसे खोला। राजकुमार सगाई तोड़ रहा है। उसी मिट्टी में लौट जाओ जहां से तुम आए थे। तुम्हारी उपस्थिति सिंहासन को कलंकित करती है। बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी विदाई के, बिना किसी नजर के, आनंदी का दिल लोहार के हथौड़े से दबे मिट्टी के बर्तन की तरह चकनाचूर हो गया। आंसुओं की धार अभी भी ताजा मेहंदी पर गिर रही थी, जिससे प्रेमी युगल के दिलों में दाग लग गया। पूरा गांव उसके साथ रोया, लेकिन दुष्टता भरी फुसफुसाहटें जहरीली धूप के धुएं की तरह फैल गईं। वह शापित है। बुनकर का खून राजघराने में नहीं मिलता। शिव अपवित्र को अस्वीकार करते हैं। अपनी घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी में अकेली, मूसलाधार बारिश के बीच, जो इंद्र के आंसुओं के समान प्रतीत हो रही थी, आनंदी अपने खाली करघे को पकड़े हुए सिसक रही थी। हे शिव, मैंने कौन सा अपराध किया है? प्रेम राख क्यों हो जाता है? हवा दरारों से गरजती हुई घी के दीपक को बुझाती हुई आई। तभी टूटी हुई बांस की छत से एक अजीब सा गीत आया। कोई आम बाजारू तोता नहीं, बल्कि इंद्रधनुषी पंखों वाला एक पक्षी, जिसके पंख दोपहर के सूरज में किसी दिव्य मोर की पूंछ जैसे थे। नीलम जैसी आंखें माया के घूंघट को भेद रही थीं। वह उसके नाजुक कंधे पर उतरा। उसके पंख मां के हाथों की तरह गर्म थे, और वह हिमालय के किसी सदियों पुराने आर्शी की तरह गहरी मानवीय आवाज में बोली, मत रो, धरती और करघे की बेटी, मैं कलावती हूं, शिव महादेव द्वारा भेजी गई एक आत्मा, उन कड़वे सच को उजागर करने के लिए जिन्हें राजा मीठे जहर की तरह निगल जाते हैं। तुम्हारा त्याग बुरा कर्म नहीं, बल्कि महल में और भी बड़ी बुराई का बीज है। आनंदी ने कांपते हुए आंसू पोंछे। बोलो, पवित्र पक्षी। सांप जैसी आंखों वाले ईर्ष्यालु नाग, मंत्री देवकर ने कमजोर राजकुमार से झूठ बोला। आनंदी शत्रु राजाओं के साथ षड्यंत्र रचती है। उसका साधारण रक्त पवित्र सिंहासन को विषाक्त कर देता है। सलाहकारों की हवा में उड़ने वाला एक सरकंडा अर्जुन ने आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। लेकिन इससे भी बदतर, देवकर शिव के मंदिर का खजाना, रक्त माणिक्य और हीरे के त्रिशूल से जड़ा पार्वती का हार, आक्रमणकारियों को बेचने के लिए चुरा लेता है, जिससे कृत्रिम अकाल का वित्त पोषण होता है, जो राजा को कमजोर करता है और निर्दोष बच्चों को मार डालता है। नदियां सूख जाती हैं, गायें दूध नहीं देती, विपत्तियां फसलों को खा जाती हैं। तुम्हारा दुख पूरे राज्य का दर्पण है। कौन सा अन्याय मुझे मेरे वादा किए गए भविष्य से वंचित कर रहा है? किसी ने भी तुम्हें वह सत्य नहीं बताया जो पूरे राज्यों को बचाता है। कलावती ने धीरे से उसके हाथ पर चोंच मारी। आनंदी को शिव के तीसरे नेत्र की तरह पवित्र क्रोध जलता हुआ महसूस हुआ। तो क्या मेरा व्यक्तिगत दर्द मौन लोगों का रोना है? पक्षी ने सिर हिलाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, दीनहीनों के रक्षक, लेकिन तुम इस सत्य को उसी तरह धारण करोगे जैसे मैं तीखे पंख धारण करता हूं। कल चांदनी में मेरे पीछे पवित्र पीपल के वृक्षों वाले वन में चलो। शिव तुम्हें न्याय की लड़ाई के लिए सुसज्जित करेंगे। पीड़ा भरी उस रात आनंदी को नींद नहीं आई।
वह शिवलिंग के सामने प्रार्थना करता रहा तथा बिल्वपत्र चढ़ाता रहा, जो बारिश के कारण उसके हाथों से जबरदस्ती टूट गया था। धुंध भरी भोर में कलावती उस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी। लताएं प्राचीन रहस्य फुसफुसा रही थीं और प्रहरी बंदर शाखाओं से छिपे हुए देवताओं की तरह देख रहे थे। वे उस रहस्यमयी समाशोधन स्थल पर पहुंचे। वटवृक्ष प्राचीन जड़ें शेष नागों की तरह लटकी हुई थीं, खजानों की रक्षा करती हुई। चिड़िया ने नम धरती पर चोंच मारी, जिससे शाश्वत शक्ति पार्वती देवी की एक दबी हुई मूर्ति प्रकट हुई, जिसकी लापीस लाजुली आंखें गोधूली में चमक रही थीं। निसंदेह सच्चे विश्वास के साथ स्पर्श करो, कलावती ने आदेश दिया। आनंदी ने अपने मेहंदी लगे हाथ फैलाए। हजारों स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़े। जैसे ही हवाएं चलीं, एक गरजती हुई आवाज गूंजी, पवित्र पुत्री, तुम्हारा लचीलापन ब्रह्मांडीय संतुलन को जगाता है। शाही तिजोरियों में पार्वती का खोया हुआ हार ढूंढो, चुराया हुआ देवाकार धोखेबाज नारी शक्ति का प्रतीक। महाशिवरात्रि के अवसर पर इसे लोगों के सामने प्रकट करो और ईश्वरीय न्याय एक जलते हुए त्रिशूल की तरह गिर पड़ेगा। आनंदी पुनर्जीवित गांव में लौट आई। उसने देवी के स्पर्श से धागों से चमत्कारी साड़ियां बुनना शुरू कर दिया, ऐसे कपड़े जो सड़ते जख्मों को भर देते थे, न्याय के भविष्य सूचक सपने लाते थे और अंधेरे में गिरे हुए तारों की तरह चमकते थे। अफवाहें बाजों से भी तेजी से फैलती थीं। परित्यक्त दुल्हन को पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त है, उसकी साड़ियां जान बचाती हैं। व्यापारियों ने उन्हें ऊंची कीमतों पर खरीदा। बेचारे चमत्कार की उम्मीद में उनके किनारों को छूते थे। खून से लथपथ दुल्हनों और ढहते सिंहासनों के बुरे सपनों से त्रस्त राजकुमार अर्जुन ने सुना और साधारण जादूगरनी को बुलाया, लेकिन देवकर ने जहरीली आंखों से दूत को रोक लिया। यह एक घातक जाल है। वह राजसी रक्त को श्राप देती है। कौन सा खोया हुआ हार भ्रष्ट मंत्रियों को गिरा देता है। हफ्तों का समय भविष्य सूचक यातनाओं में बदल गया। संगमरमर और जेड के महल में बाइबल में वर्णित विपत्तियां आ गईं। गायों का दूध शापित नदियों की तरह सूख गया। बच्चों ने काला खून खांसना शुरू कर दिया। कभी उपजाऊ रहे खेतों में फसलें सड़ गईं। लोग आनंदी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, लेकिन कलावती, जो रात में उसकी झोपड़ी में आती थी, के मार्गदर्शन में उसने वफादार साथियों का एक अदृश्य जाल बुना। बदला लेने वाली विधवाएं, भूखे अनाथ और दोषी अंतःकरण वाले ईमानदार पहरेदार। सत्य मेरी चोंच की तरह है, पतली, तीखी और मुकुटों के ऊपर से आजाद होकर उड़ती है। करघे पर बैठे पक्षी ने सिखाया। आनंदी ने उत्तर दिया, लेकिन एक बुनकर महल के सांपों का सामना कैसे करेगा? कलावती, शक्ति के धागे से, जो लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा मजबूत है। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या मानो किसी दिव्य युद्ध नगाड़े की तरह आ पहुंची। महल कृत्रिम झीलों पर तैरते हजारों दियों से जगमगा रहा था। गरबा नर्तकियां रंग बिरंगी साड़ियों में झूम रही थीं। धूप और चमेली की खुशबू हवा में महक रही थी। राजा ने स्वर्ण बिल्व से जड़े विशाल शिवलिंग की विधिवत पूजा की। मंत्र रुद्र की गर्जना की तरह गूंज रहे थे। आनंदी एक गरीब भक्त के वेश में मेहंदी के लटों से ढकी एक साधारण साड़ी और हल्की रोशनी से जगमगाते बुने हुए फूलों की एक टोकरी ले घुस आई। कलावती आम के बगीचों में उड़ती हुई, नींद में डूबे पहरेदारों को भटकाने के लिए चोंच मारती हुई, ठंडे संगमरमर के भूल भुलैया जैसे गलियारों से उसे रास्ता दिखाती हुई आगे बढ़ी। निषिद्ध खजाने वाले कक्ष में जीवित प्रतीत होने वाली पन्ने जैसी आंखों वाली नागों की मूर्तियों द्वारा संरक्षित आनंदी को पार्वती का हार मिला। शुद्ध सोने की एक चेन, जिसमें रक्त बीज की बूंदों जैसे माणिक लगे थे। शाश्वत हीरे से बने त्रिशूल पेंडेंट। उसे छूते ही एक अद्भुत दृश्य उसके मन में छा गया। रात्रिचर देवकर उसे गर्भगृह से चुरा रहा है। बर्बर पर्वतीय राजाओं को खूनी सिक्के गिन रहा है। उसकी चोरी से सीधे कर्म जैसे विपत्तियां आ रही हैं। राजा को कमजोर करने, सिंहासन के लिए तख्ता पलट की तैयारी करने के लिए एक बनावटी अकाल। वह तुम्हारा स्थान चाहता है अर्जुन, और लोगों को बकरों की तरह वेदी पर बलि चढ़ाता है। हार से निकली आत्मा फुसफुसाई, लेकिन कांगसे की घंटियों की आवाज सिंहों की दहाड़ जैसी लग रही थी। देवकर के वफादार पहरेदार, जिनकी आंखें लालच से लाल थीं, उसे बिना म्यान वाले खांडों से घेर रहे थे। आनंदी ने अपनी आंतरिक शक्ति का आह्वान किया। महिषासुर के युद्ध में दुर्गा के साहस के साथ लड़ रही थी।
एक टोकरी को ढाल बनाकर वारों को रोक रही थी। बुने हुए धागों ने अपनी चमक से शत्रु की आंखों को अंधा कर दिया था। कलावती का ध्यान एक सम्मोहक गीत से बंट गया, जिसने उसकी इच्छा शक्ति को पंगु बना दिया, जिससे उसे बगीचों से भागने का समय मिल गया। हार उसकी छाती से जागी हुई तीसरी आंख की तरह तप रहा था। विशाल केंद्रीय प्रांगण में शिवरात्रि की शानदार चांदनी के नीचे, जिसने 10,000 आत्माओं को भक्ति के आनंद में डुबो दिया, राजकुमार अर्जुन अंतिम अभिषेक के लिए रजत मंच पर चढ़े। भीड़ में सन्नाटा छा गया। आनंदी देवी के अवतार की तरह छाया से बाहर निकली और एक आदिम घोष के साथ भेष बदल दिया। चंद्रपुरवासियों, देखो, यह सत्य है कि महल चूहों की तरह अंधेरे में छिपे रहते हैं। उन्होंने पार्वती का हार ऊंचा उठाया। रात में हजारों सूर्यों की तरह चकाचौंध करने वाला प्रकाश फैल गया। दिव्य होलोग्राम हवा में प्रक्षेपित कर रहे थे। देवकर गुप्त काल कोठरी में खून से सने सिक्के गिन रहा था। उसके विश्वासघाती हाथों से विपत्तियां पैदा हो रही थीं। कृत्रिम भूख से मारे गए बच्चों के नाम अंतिम निर्णय की तरह गूंज रहे थे। देवकार मंच की परछाइयों से लाश की तरह पीला चेहरा लिए वह दहाड़ उठी। अपवित्र आम आदमी का झूठ, पहरेदारों, जादूगरनी का सिर काट दो। लेकिन कलावती पक्षी आनंदी के कंधे पर राजसी ढंग से उतरा। उसकी आवाज देवताओं द्वारा गर्जना से और भी तेज हो गई और पूरी सभा में गूंज उठी। मैं शिव के सामने गवाही देती हूं, देवकर ने मंदिर को धोखा दिया, पार्वती से शक्ति चुराई, नदियों और फसलों को झड़ दिया। उसका कर्म अनंत कारावास है। हार से मृत पीड़ितों की अलौकिक आवाजें गूंज रही थीं। भीड़ उफनते समुद्र की तरह गरज रही थी। पहरेदार हिचकिचा रहे थे, अपने हथियार गिरा रहे थे। अपराध बोध और रहस्योद्घाटन से चमकती आंखों वाले अर्जुन ने पवित्र मिट्टी में घुटने टेक दिए। आनंदी, मेरी सच्ची रानी, सांपों द्वारा निर्देशित मूर्ख के अंधेपन को क्षमा करो। मैं कमजोरी के डर से अंधा हो गया था, लेकिन तुम्हारा पवित्र हृदय सिंहासन को रोशन कर रहा है। सीपवित्र बरगद के पेड़ से जीवित इपोस शिव के क्रोधित हाथों की तरह उगाए, जिन्होंने देवकर को कैद कर लिया, जो संघर्ष कर रहे थे और शाप चिल्ला रहे थे। दिव्य प्रकाश से द्रवित होकर प्राचीन राजा ने एक औपचारिक त्रिशूल उठाया। महादेव का न्याय प्रकट, गद्दार को अनंत वनवास। विशाल लिंगम पर रखे हार से अनगिनत सुनहरे बिल्व पत्र बरसने लगे, जिससे लोगों की खांसी ठीक हो गई। गायें चमत्कारी दूध से भर गईं और दूर से नदियों का पानी साफ होने लगा। आनंदी और अर्जुन का विवाह वहीं शिव के गर्जनापूर्ण आशीर्वाद के साथ हुआ। वैदिक मंत्रों की ध्वनि और एकजुट लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कलावती स्वर्ग में उड़ गई और चंद्रपुर के ऊपर एक सदाबहार मार्गदर्शक तारे में बदल गई। राज्य स्वर्ग की तरह फल फूल रहा था। क्रिस्टल जैसी स्वच्छ नदियां, भरपूर फसलें, न्याय की बुनकर रानी आनंदी द्वारा बनवाए गए अनाथालय और आश्रम। देवाकार जंगलों में भटकते हुए भिखारी के रूप में निर्वासित रहते हुए उन्होंने जड़ें खाकर विनम्रता सीखी, जो उनके अपने जहर की प्रतिध्वनि थी। यह है बुद्धिमान क्षमा, जो टूटे हुए राज्यों और घायल आत्माओं को भर देती है। इसके बिना महल संगमरमर की जेल बन जाते हैं। इसके साथ फूस की झोपड़ियां शाश्वत मंदिर बन जाती हैं। जय शिव शंकर, नमः शिवाय। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी तक